हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों की तैनाती। 8 कंपनियां जम्मू, अहमदाबाद और इलाहाबाद से पहुंचेंगी। नूंह हिंसा में 2 होमगार्ड्स की मौत गया। 300 बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं को बसों में बिठाकर गुरुग्राम पहुंचाया गया। नूंह घटना के बाद दिल्ली अलवर बाईपास रोड पर बढ़ी सुरक्षा। पुलिस दस्ते ने की गश्त। हरियाणा के नूंह में 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद। हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला, जिले में धारा 144 लागू। हरियाणा के सोना में भी पथराव। दंगाइयों ने अंबेडकर चौक पर जाम लगाया। मौके पर भारी संख्या की पुलिस बल की तैनाती की गई। सोना बाईपास पर उपद्रवियों ने की आगजनी। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। सोना में अतिरिक्त फोर्स मंगवाई गई। तनावपूर्ण हालात के चलते लिया फैसला। सोना रेलवे पुल पर भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशीलता को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। गुरुग्राम में अगले आदेश तक धारा 144 लागू। 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर बैन। गुरुग्राम के डीसीपी नीतीश अग्रवाल का बयान, बोले हालात सामान्य, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। सोशल मीडिया पर भी निगरानी जारी। दिल्ली में भी चाक चौबंद की गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में गश्त करने का दिया निर्देश। हरियाणा से सटे भरतपुर में अलर्ट पर पुलिस फोर्स। कड़ी निगरानी रख रहे हैं सुरक्षा बल। खुफिया विभाग को भी किया अलर्ट। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शांति की अपील की। कहा, बातचीत संवाद से सभी मुद्दों का हल संभव। नूंह मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले दंगों के बाद कई जगह फंसे हजारों लोग। एयरलिफ्ट करवाने की तैयारी में है सरकार। अनिल विज ने कहा, पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र से मांगी गई है एडिशनल फोर्स। सोना से बीजेपी विधायक संजय सिंह का बयान, बोले सीएम ने हालात काबू में करने के लिए हर संभव कदम उठाने के आदेश दिए। अतिरिक्त फोर्स भेजी गई। नूंह में हुई हिंसा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जारी की अपील। कहा, शांति बनाए रखें सभी लोग। आपसी टकराव, अफवाह और हिंसा से बचें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट, लिखा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल हुई बीजेपी सरकार। सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। नूंह हिंसा पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले नूंह हिंसा में डबल इंजन सरकार की नाकामी एक और उदाहरण। शिमला के रामपुर में भारी बारिश के कारण धसी जमीन। सैकड़ों घर हुए क्षतिग्रस्त। घर छोड़कर जाने पर है मजबूर लोग। लाहौल स्पीति में बाढ़ के कारण सड़क पर आई बड़ी बड़ी चट्टानें। मनाली केलांग ले मार्ग पूरी तरह बाधित। हिमाचल प्रदेश में वायुसेना का रिलीफ ऑपरेशन जारी। बाढ़ के कारण सटे इलाकों में पहुंचाया जरूरत का सामान। खारगौन के डैम में पानी का प्रेशर बढ़ाने से हाइड्रो इलेक्ट्रिक गेट खराब। वेदा नदी में लगातार बढ़ रहा है जल स्तर। प्रशासन ने निचले इलाकों में जारी किया अलर्ट। ग्वालियर के भीरतवार में नदी में बहे 2 लोग। स्थानीय लोगों ने एक को बचाया, दूसरा लापता। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। सहारनपुर में जान को जोखिम में उठाने वाले को मजबूर हैं लोग। पानी के तेज बहाव के बीच सड़क पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे और ग्रामीण। ज्ञानवापी विवाद को लेकर सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज, बोले ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद ही होगा। विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा चोला बदलने से कर्म नहीं बदलेंगे। जनता विपक्ष के कर्म देख रही है। यूसीसी पर सीएम योगी का बयान, कहा एक देश एक कानून तो लागू होना चाहिए। सामाजिक न्याय के लिए पहले परिवार से न्याय करें। पाकिस्तान पर यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा पाकिस्तान अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान में गरीबी, भुखमरी चरम पर है।
सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का जवाब, कहा मुसलमानों पर दबाव डालने की कोशिश, ये सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है, बाबा बुलडोजर की राजनीति करते हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, सीएम योगी ने बिल्कुल सही बयान दिया, कोर्ट ने ज्ञानवापी पर बोलने से मना नहीं किया। उमा भारती का बयान, कहा ज्ञानवापी पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसका नाम ही ज्ञानवापी है। बीएसपी सांसद दानिश अली ने सीएम योगी के बयान की निंदा की, कहा सीएम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया, कहा मुस्लिम समुदाय चाहे तो ज्ञानवापी मामले पर करा सकते हैं मध्यस्थता। कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक, सुबह 11:30 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। मणिपुर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई, दोपहर 2 बजे होगी हियरिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में उठा मणिपुर मुद्दा, सदन में पारित हुआ हिंसा पर निंदा का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष बहस से भाग रहा है, मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। लोकसभा में आज दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश को पेश किया जा सकता है, सोमवार को हंगामे के कारण पेश नहीं हो सका। सूत्रों के हवाले से खबर, विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा, मणिपुर हिंसा पर चाहते हैं चर्चा। आज सुबह 10 बजे विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक, सदन में रणनीति को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र सदन में एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी शामिल। 30 लोकसभा 16 राज्यसभा सांसदों से ने लिया हिस्सा। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी का बयान, कहा अपने क्षेत्र में लोकल मुद्दों पर बात करें सांसद, एनडीए के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं। विपक्ष के गठबंधन पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा चोला बदल चुका है लेकिन चरित्र वही है, यूपीए है और था रहेगा। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने कहा विपक्षी गठबंधन अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया रख सकता है, लेकिन वह भ्रष्टाचार और कुशासन के अपने पापों को नहीं धो पाएगा। पीएम मोदी पुणे में शरद पवार के साथ मंच करेंगे साझा, समूचे विपक्ष की तीखी नजर। पीएम पुणे दौरे की शुरुआत 11 बजे गणपति मंदिर में दर्शन पूजा के साथ करेंगे, फिर सुबह 11:45 बजे उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।